क्या पृथ्वी पर हमला करने वाले हैं एलियन? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक के खुलासे ने मचाई सनसनी। क्या है 3I एटलस? क्या एलियन शिप धरती की तरफ प्रोब छोड़ रही है? क्या सौर मंडल के बाहर से आ रहे हैं एलियन? टेलीस्कोप स्टडी में हुआ खुलासा। हार्वर्ड वैज्ञानिक एबी लोएब के दावे ने उड़ाए दुनिया के होश। स्पेस से सिग्नल भेज रहा रहस्यमय कॉमेट डिकोड करते ही सहमे वैज्ञानिक। अंतरिक्ष में एक ऐसी चीज दिखी है जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहस छिड़ गई है। इसका नाम है 3I एटलस, एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा पिंड जो हमारे सौर मंडल के बाहर से आया है। पहले तो इसकी रफ्तार और दिशा को लेकर चर्चा थी, लेकिन अब जो खबर आई है उसने मामला और भी रहस्यमयी बना दिया है। एक सिग्नल का कोड जिसने वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दिए हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए और कमेंट में बताइएगा कि क्या सच में ऐसा होने वाला है। 3I एटलस अब 19 दिसंबर को धरती के नजदीक आएगा। 29 अक्टूबर को सूरज के सबसे पास पहुंचा था, तब इसकी चमक 16 गुना बढ़ गई थी। ये नीले रंग का हो गया था। बताया जा रहा है कि इस ऑब्जेक्ट से एक अजीब सिग्नल मिला है, ऐसा सिग्नल जो किसी सामान्य अंतरिक्षीय शोर जैसा नहीं है। सोचिए, एक चमकदार तारा जो दूसरे तारों के सिस्टम से आया हो, सूरज के सबसे करीब पहुंचा और अचानक नीला हो जाए। हार्वर्ड के वैज्ञानिक एबी लोएब ने कहा कि इसमें कुछ अजीब ताकत काम कर रही है। क्या ये प्राकृतिक धूमकेतु है या फिर कोई एलियन तकनीक? वैज्ञानिकों ने इस पिंड को लेकर जो दावे किए हैं वो काफी डरावने वाली है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कोई धूमकेतु नहीं बल्कि कोई एलियन शिप हो सकती है। इसके एलियन शिप होने के 40% चांस हैं। हार्वर्ड के मशहूर खगोल शास्त्री एबी लोएब ने दावा किया है कि ये कोई साधारण धूमकेतु नहीं बल्कि कुछ और है। लोएब का कहना है कि ये एलियन सभ्यता का भेजा हुआ ऑब्जेक्ट है। लोएब ने नासा पर इसकी जानकारी छिपाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नासा ने इस रहस्यमयी धूमकेतु की असली तस्वीरें छिपा ली हैं। इसके बारे में कई ऐसी अहम जानकारियां हैं जिन्हें मानव सभ्यता से छिपाया जा रहा है, जबकि इस धूमकेतु का व्यवहार आम धूमकेतु के व्यवहार के विपरीत है। दावा किया गया था कि सूर्य के पास जाते ही इसका असल रूप बाहर आ जाएगा। अब जानकारी आई है कि सूर्य के पास पहुंचकर ये नीले रंग का हो गया। ऐसे में कई सवाल उठने लगे हैं। 3I एटलस है क्या? एक एलियन स्पेसक्राफ्ट है या एक इंटरस्टेलर कॉमेट है? क्या ये पृथ्वी से टकराएगा? और अगर टकराएगा तो क्या अगले महीने ही टकराने वाला है? एबी लोएब का दावा है कि 3I एटलस एक एलियन शिप हो सकता है जो किसी सर्वे पर निकला हो, हमारा पता लगाने निकला हो। 3I एटलस करीब 19 किलोमीटर चौड़ा बताया जा रहा है और धरती से फिलहाल 27 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इसकी रफ्तार 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटे से कहीं ज्यादा बताई गई है। इसको अंतरिक्ष में सबसे तेज कॉमेट्स में से एक बताया जा रहा है। सूरज से गुजरने के बाद 19 दिसंबर को ये पृथ्वी के सबसे करीब रहेगा। हालांकि इस दौरान भी ये करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर होगा, यानी किसी भी तरह के टक्कर की कोई संभावना नहीं है। अमेरिकी एजेंसी नासा और ES यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों ने इस बात की पुष्टि की है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट बताती है कि वैज्ञानिकों ने 3I एटलस से सिग्नल भी पकड़ा है। ये सिग्नल 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर था। ये वही फ्रीक्वेंसी है जिसे वैज्ञानिक हाइड्रोजन लाइन कहते हैं, यानी ब्रह्मांड के सबसे आम तत्व हाइड्रोजन का रेडियो वेव सिग्नल। इसी फ्रीक्वेंसी को इंटरस्टेलर कॉलिंग चैनल कहा जाता है। वो चैनल जिस पर अगर कभी बाहरी सभ्यता से संपर्क हो तो उसकी संभावना सबसे ज्यादा होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिग्नल एक खास पैटर्न में आया, 8 13 8 5 13 8। ये नंबर कुछ रैंडम नहीं है बल्कि फिबोनाची पैटर्न से मिलते हैं। यही पैटर्न प्रकृति में कई जगह दिखता है। फूलों की पंखुड़ियों, सूरजमुखी के बीजों, सीप की बनावट, यहाँ तक कि इंसान के DNA में भी। इस सिग्नल को डिकोड करने के बाद जो संदेश निकला उसने सभी को चौंका दिया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सिग्नल से जो शब्द पढ़े गए वे थे ऑब्जर्व, प्रिपेयर, अंडरस्टैंड, द गेट अवेट्स, यानी देखो, तैयार रहो, समझो, द्वार इंतजार कर रहा है। अगर ये सब कुछ सही साबित होता है तो ये इंसान के इतिहास का पहला मौका होगा जब हमें किसी दूसरे तारामंडल से जानबूझकर भेजा गया संदेश मिला हो। सोशल मीडिया पर इस खबर ने तहलका मचा दिया है। कुछ लोग इसे बाहरी सभ्यता से संपर्क मान रहे हैं तो कुछ इसे स्पेस का मजाक कह रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। कई बार उपकरणों की गलती, सैटेलाइट सिग्नल या किसी अंतरिक्षीय स्रोत की रेडियो तरंगे भी ऐसा पैटर्न बना सकती हैं। इसलिए फिलहाल जांच जारी है
कि ये सिग्नल वास्तव में कृत्रिम है या प्राकृतिक। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। एवी लोएब के दावे के बाद से इस तरह की बातें उठने लगी हैं कि शुरू से ही वैज्ञानिकों को शक हुआ कि ये कोई आम धूमकेतु नहीं है। इसकी स्पीड बहुत तेज थी और ये हाइपरबोलिक ऑर्बिट में चल रहा था, यानी ये सूरज के गुरुत्वाकर्षण में फंसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट हमारे सौरमंडल से बस गुजर रहा है, दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। फिलहाल इससे धरती को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसके बारे में तरह तरह के दावे हो रहे हैं। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं।